सपने एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हम सभी के लिए बहुत आम है, पर उतना ही रहस्यमयी भी। हर रात हमारा दिमाग हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ कुछ भी मुमकिन है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब साइंस आज भी पूरी तरह से ढूंढ रहा है। ये एक ऐसी पहेली है ना जिसके टुकड़े धीरे धीरे जोड़े जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। देखिए, ये सच है कि सपनों का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स ने कुछ बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज दी हैं जो ये बताती हैं कि आखिर हमारा दिमाग नींद में ये फिल्में चलाता क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन थ्योरीज की जो सपनों को हमारे दिमाग के, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल कामों से जोड़ती हैं, जैसे कि हमारी यादों और हमारी भावनाओं को संभालना। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग ना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है। दिन भर में हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वो सब एक रॉ डेटा की तरह इस लाइब्रेरी में जमा हो जाता है। और सपने उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। अब ये प्रोसेस दो हिस्सों में होता है। पहला है फिल्टरिंग, मतलब दिमाग ये तय करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जिसे रखना है और कौन सी फालतू है जिसे डिलीट करना है। और दूसरा है रिहर्सल। इसमें दिमाग ज़रूरी यादों को दोहराता है, उन्हें पक्का करता है ताकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएं। यादों के अलावा सपने हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को भी प्रोसेस करते हैं। आप कह सकते हैं कि वे हमारे पर्सनल इमोशनल थेरेपिस्ट की तरह काम करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिन फीलिंग्स या डर से हम दिन में भागते हैं, वही हमें सपनों में आकर मिलते हैं। तो दिमाग क्या करता है, वो इन फीलिंग्स को एक कहानी में पिरो देता है, यानी एक सपने में, ताकि हम उनसे डील कर सकें। ये एक सेफ स्पेस जैसा है। और यही वजह है कि जब हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो बुरे सपने भी ज्यादा आते हैं। तो यादें और भावनाएं तो हो गई, लेकिन सपनों की कुछ और भी दिलचस्प भूमिकाएं हो सकती हैं। चलिए अब उन थ्योरीज पर बात करते हैं जो सपनों के क्रिएटिव और कह सकते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाले पहलू पर फोकस करती हैं। होता क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग पर लॉजिक का कोई कंट्रोल नहीं होता, और इसी आज़ादी में दिमाग ऐसे ऐसे अजीब कनेक्शंस बनाता है जो जागते हुए हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये एक तरह से दिमाग का प्लेग्राउंड बन जाता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके असली उदाहरण हैं। इतिहास गवाह है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन हो या द बीटल्स के पॉल मैकार्टनी, कई साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट को उनके सबसे बड़े आइडियाज सपनों में ही आए थे। इससे पता चलता है कि नींद में हमारा दिमाग कितना पावरफुल हो सकता है। चौथी थ्योरी हमें हमारे इवोल्यूशन से जोड़ती है। इसे कहते हैं थ्रेट सिमुलेशन। इस थ्योरी के मुताबिक सपने हमारे पूर्वजों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह थे, मतलब जिंदा रहने की प्रैक्टिस करने का एक तरीका। दिमाग क्या करता है, वो सपनों में खतरनाक सिचुएशंस बनाता है, जैसे मान लीजिए किसी जंगली जानवर से भाग रहे हैं। ऐसा करके वो हमें असल जिंदगी के खतरों के लिए तैयार करता है। इससे हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस करने का एक सेफ तरीका माना जा सकता है। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी बात की उसमें ये था कि सपनों का कोई ना कोई मकसद होता है। पर क्या हो अगर सपनों का कोई मतलब ही ना हो? चलिए अब एक बिल्कुल अलग एंगल देखते हैं। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ थ्योरीज कहती हैं कि सपने मेमोरी, इमोशन, क्रिएटिविटी और सर्वाइवल में हमारी मदद करते हैं, और दूसरी तरफ एक थ्योरी ये कहती है कि सपने और कुछ नहीं, बस दिमाग की रैंडम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझने की एक कोशिश है। इस थ्योरी का नाम है एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी। और ये थ्योरी सीधी सी बात कहती है कि सपनों का कोई गहरा छिपा हुआ मतलब नहीं होता। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का निचला हिस्सा वो रैंडम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता रहता है, और हमारा जो हायर ब्रेन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो इन बेतरतीब सिग्नलों को समझने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो उन्हें जोड़कर एक कहानी बना देता है जिसे हम सपना कहते हैं। तो ये थी कुछ मेन थ्योरीज जो सपनों के क्यों का जवाब देने की कोशिश करती हैं। लेकिन सपनों की दुनिया में कुछ और भी बड़ी हैरान करने वाली बातें हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। पहली बात तो ये कि हम सब सपने देखते हैं, हर कोई। अगर सुबह उठकर कुछ याद नहीं रहता तो इसका ये मतलब नहीं कि सपना आया ही नहीं। इसका मतलब बस ये है कि हम उसे भूल गए। दूसरी बात, जो सबसे क्लियर और लंबे सपने होते हैं ना, वो हमें रेम स्लीप के दौरान आते हैं। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट।
ये हमारी नींद का वो फेज है जब हमारी आंखें तेजी से मूव करती हैं। और ये वाला फैक्ट तो बहुत ही कमाल का है। हम सपनों में सिर्फ वही चेहरे देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में कभी न कभी देखा हो, चाहे सड़क पर चलते हुए बस एक पल के लिए ही क्यों ना देखा हो। हमारा दिमाग खुद से नए चेहरे नहीं बना सकता। और आखिर में एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सपने के बीच में ये एहसास हो जाए कि अरे ये तो सपना है, और फिर उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाएं? इसे लूसिड ड्रीम कहते हैं। तो सपनों का मकसद चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि ये हमारे दिमाग के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है।